हिमाचल किसान सभा एवं सेब उत्पादक संघ ने आज किसान सभा के बैनर तले विधानसभा के बाहर मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों ने पंचायत घर से विधानसभा चौड़ा मैदान तक मार्च निकाला। इस दौरान किसानों ने प्रदेश में विभिन्न कानून के तहत बेदखली और कृषि भूमि के नियमितीकरण के मुद्दों पर जमकर नारेबाजी की। मुख्यमंत्री ने धरना स्थल पर जाकर किसानों की मांगों को सुना। किसानों ने इस दौरान सीएम को 21 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा, जिस पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि किसानों बागवानों के हित सरकार की प्राथमिकता है। किसान सभा के अध्यक्ष कुलदीप तंवर ने कहा कि किसानों बागवानों द्वारा शिमला में आज एक रैली के माध्यम से कृषि भूमि के नियमितीकरण और बेदखली के मसलों को सरकार के समक्ष रखा गया है। किसान शामलात, खुदरा और दरख्तान मलकियत सरकार, चेकोतेदार नौतोड़ के नियमितीकरण, जनजातीय क्षेत्रों में वन अधिकार कानून का सही ढंग से लागू न होना, विस्थापित गद्दी और गुजरों के मुद्दों को लेकर आज मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में किसानों के खिलाफ बेदखली की मुहिम एक गंभीर समस्या बन गई है। यह विशेष परिस्थितियां हिमाचल सरकार की 1952 की अधिसूचना, 1980 का वन संरक्षण कानून, 1988 की राष्ट्रीय वन नीति और 12 दिसंबर 1996 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए टीएन गोदावर्मन केस के निर्देशों के कारण उत्पन्न हुई है। इसके अतिरिक्त 2006 का वन अधिकार कानून भी इस समस्या को और बढ़ा रहा है। उन्होंने बताया कि इन कानून और मामलों के कारण प्रदेश में किसने भगवानों को अपनी भूमि से वंचित होना पड़ रहा है। ऐसे में प्रदेश सरकार से यह मसले गंभीरता से उठाए जा रहे हैं। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। जैसा आप लोगों को मालूम है, हिमाचल प्रदेश में पिछले 25 वर्षों से 2000-2002 के बीच जो तत्कालीन सरकार थी, उन्होंने लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर संशोधन करके ये तय किया था ये डेलीगेशन वाले साइड में आ जाएं। हिमाचल प्रदेश में जिन भी महोदय थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं, जिन भी किसानों के पास 20 बीघा तक जमीन है, उसे नियमितीकरण किया जाएगा और उसके लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। लगभग 4 लाख लोगों ने में फॉर्म लिए, मगर उसमें से लगभग 2.25 लाख, टू बी एग्जैक्ट 1,67,339 लोगों ने आवेदन दिए। उन किसानों ने अपनी जमीन को रेगुलराइज करने के लिए कहा था, मगर सरकार बदल गई। मगर कुछ लोग हाई कोर्ट के अंदर गए, उसे स्टॉप किया गया और उन लोगों को हाई कोर्ट ने बाद में एक एनक्रोचर घोषित किया और उनकी बेदखली शुरू हो गई। उसके अलावा पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो एक आपदाएं आती है, उसमें जो लोगों की जमीन जब बह जाती है या पानी में चली जाती है, तो उसके बदले में हिमाचल सरकार कोई भी जमीन नहीं दे पाती। इस तरह के मुद्दे हिमाचल प्रदेश में पूरा हमारा जो पेप्सू का इलाका है, जो सोलन है, कसौली, नालागढ़ वाला इलाका है, पंजाब वाला, वहाँ पर चुकौतेदार किसान हैं, उनके नाम से अभी तक जमीन नहीं चढ़ी। कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना में अभी तक वहाँ पर खुदराओं दरख्तान मलकियत सरकार के नाम से 55,000 केसेस अभी लंबित पड़े हुए हैं। इस तरह पूरे हिमाचल प्रदेश में जो ट्राइबल इलाके हैं, वहाँ पर नौतोड़ भूमि अभी तक उसके ऊपर सेटलमेंट नहीं हुआ है। ये सारी समस्या हिमाचल प्रदेश में 1952 में जब तत्कालीन यहाँ पर चीफ कमिश्नर होते थे, उनकी एक नोटिफिकेशन कि जो बंजर भूमि है, जो खाली ज़मीन है, उसे फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर कर दिया गया, मगर वो एक टेम्परेरी सरकार का प्रोविजन था। बाद में सेटलमेंट और सर्वे के माध्यम से लोगों के राइट्स उसके ऊपर तय होने थे। बाद में जब हिमाचल प्रदेश में सेटलमेंट्स हुए, सर्वे हुए, उससे पहले 1980 में हिमाचल प्रदेश पूरे भारतवर्ष में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट घोषित हो गया और सारा जो वन भूमि थी वो केंद्रीय सरकार के अधिकार में चली गई। और जो आज हिमाचल सरकार के पास अगर वो 2 बिस्वा जमीन भी किसी को मकान बनाने को देना चाहते हैं तो नहीं है। तो 1952 की नोटिफिकेशन, उसके बाद 1980 का जो कानून था, जिस वजह से वन भूमि को किसी गैर वानिकी काम के लिए केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना नहीं दिया जाता। और तीसरा और जो महत्वपूर्ण है, टीएन गोदावर्मन का केस जो 12/12/1996 में सुप्रीम कोर्ट में आया, उसके अंदर फॉरेस्ट जो एक फॉरेस्ट लैंड है या कहीं पर भी कोई फॉरेस्ट का अगर प्राइवेट एरिया में भी कोई चंक है 4 हेक्टेयर तक,
उस जमीन के ऊपर भी कोई काम नहीं होता। वैसे भी जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश में 67% जमीन वन के पास है। इसलिए आज जो हिमाचल में 10,51,000 किसान है उसमें से 4 लाख किसान प्रभावित है। इसलिए आज पूरे हिमाचल में दूर दराज के इलाके से चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, हर जगह से, सिरमौर से, किन्नौर से, मंडी, कुल्लू और शिमला जिला में हर जगह से जहां पर बेदखली है उसके प्रोटेस्ट में यहाँ पर आए हैं। सरकार से ये गुजारिश करने के लिए कि विधानसभा के अंदर एक संकल्प प्रस्ताव लाया जाए और दोनों राजनीतिक दल बात करते हैं एक किसानों के हित में जमीन को रेगुलराइज करने के लिए, और उसके बाद केंद्रीय सरकार के पास ये मुद्दा उठाया जाए और तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल सरकार और हाई कोर्ट में जाए और जो बेदखली इस समय हो रही है उसको तुरंत रोकना पड़ेगा। इसलिए ये किसान आज हिमाचल प्रदेश में हजारों हजार की तादाद में यहाँ पर पहुंचा है।